5वीं जमात से। और के मौसम का ताल्लुक उनकी शेर व शायरी से है और आसानियात अरफाल व अस्मा का मजमुआ है। दोनों किताबें पुरअस्र और खूबसूरत अंदाज के साथ शाया हुई हैं। गेटअप शानदार है और कीमत भी मुनासिब है। मिट्टी के मौसम बलराज बख्शी की गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल है। उनकी गज़लों और नज़मों में फ़नी पुख्तगी और फ़न की गहराई मिलती है। उनकी शायरी ख़याली महसूस नहीं होती, बल्कि उनकी शायरी ज़ाती तजुर्बात, मुशाहिदात और एहसासात व जज्बात से लबरेज है ले जाती हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल अशार की सूरत में नज़र भी मिलते हैं। बहैसियत अफसाना निगार बलराज बख्शी का अब अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। उनके आसानियात उनकी दूसरी किताब है। यह उनकी नई समरी है। यह दरअसल उर्दू की डिक्शनरी है जो बलराज मुरत्तब की है। आसानियात की बड़ी खूबी यह है कि इसमें बजाय मुतल्लिका उन्वान के तहत देखा जा सकता है। आसानियात मुरत्तब करने का जानना चाहते हैं, किसी लफ्ज की तलाश हो तो इस ताल्लुक यह वजाहत हमें ज़मीनी तौर पर बालिग करती है और लफ्ज की बारूद ख्याल में उर्दू ज़बान और अदब से मुहब्बत करने वाले अफराद ये बलराज बख्शी की ये तकनीक आसानियात मुफीद साबित। ऐवान सदारत से गुजारिश है, अख्तर मेहरा साहब पहले मिट्टी के मौसम जो किताब है बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब बलराज बख्शी साहब को। इनकी एक और बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब बलराज बख्शी साहब को। थैंक यू। आप जानना चाहेंगे ऐवान सदारत की। मैं सबसे पहले मुल्तमस हूँ कि अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब जी.आर. सोफी साहब से कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएँ तो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब जी.आर. सोफी साहब। बात है हमारे लिए, हमारी बहनों का अब हालात जो हमारी यहाँ रियासत में बन रहे हैं या बन गए हैं या पहले भी बने या अब भी बने हैं, कौम जो आइंदा हमारी नस्लें आने वाली हैं उनकी अच्छी तरह तहजीबी और तमद्दुनी विरसा है उस टाइम पे। तो फिर मैंने हाँ करी, तकरीबन 300-400 स्टूडेंट्स उस साल PSC के एग्जाम में शामिल हुए। फिर जब रिजल्ट आए तो अल्लाह का फजल था, मेरी कोई काबिलियत नहीं, मैं नंबर 1 था। मेरे यूपी के कुछ दोस्त जो कि मेरे साथ और ना बिछौना और दूसरी अरे भाई सूफी तुमने कहा जो बाकी मेरी बैचमेट भी बनी। मैंने कहा ये आगे अदबी जुबान का इम्तिहान था। वो जो मैं ये जुमला मोतिजा था, मुझे उस पर फख्र है। मैं 35 साल बाहर रहा, बस्तगी रही है। साहब तशरीफ लाए हैं, उनकी आंखों के आंसू असल में इस चीज़ की निशानी है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि आज उनका फ़न उनको यहाँ पे ज़िंदा रखे हुए हैं। इनको वैसे इसलिए कहते हैं कि इस जुनून की वजह से चाहे जाड़ा हो चाहे बहार, और लोगों को इनामात से नवाजने को खर्च करते हैं। क्योंकि ये मालूमात आमा पर भी उर्दू में ही किताबें लिखी। आला अदब है, उसका तर्जुमा भी उर्दू में किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बुरा लफ्ज जुबान पर लाना ही नहीं चाहिए। अब एक कोई बुरा लफ्ज तो है नहीं, शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो आते हैं कलम दे रहे हैं। पहले मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। अगर तुमने यानी उलट कर पढ़िए, अगर नहीं कि तो तुम्हारा हमारा कोई करने का इरादा है। बुलाइए मजलिस शूरा में इब्लीस पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही है उसे, उसी का एक जो है वो उसका हथियार है जो इसको वो नहीं रहने देना चाहिए, ये उसकी नफी करता है। तो आज ज़ेर एहतमाम नगीना इंटरनेशनल एक अदबी तकरीब
मनक़द हुई और इसमें निगीना इंटरनेशनल का सालनामा इजरा हुआ। इस सालनामे में दो अहम ख़ुसूसियत थी। एक, इस सालनामे में गोशे शहज़ादे बिस्मिल शामिल था और इसके अलावा आलमी सतह के जितने बड़े अफसान निगार है उनकी शमूलियत इस नंबर में है। इस लिहाज से ये निगीना का ये नंबर तारीख़ी नंबर है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बलराज बख्शी की 2 किताबें रिलीज़ की। बलराज बख्शी की सेहत अच्छी नहीं है, डायलिसिस पर है। उनकी 2 किताबें आसानियात, एक किताब है और दूसरी किताब मिट्टी का मौसम है। इन 2 किताबों को रिलीज़ किया और हमारे बड़े महक़िक़ और मज़मून निगार और आलिम मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब की किताब कलाए अंदर जो कश्मीरी में लिखी गई है उसको भी रिलीज़ किया। हम लोग यहाँ ये कोशिश करते हैं कि उर्दू और कश्मीरी दोनों ज़बानों की तरक्की और तरोीज के लिए काम करते हैं।